Hello everyone. Conscience. This term is very much the part of ethics syllabus. Conscience, right? हिंदी में अगर बोले तो conscience का मतलब होता है विवेक, है ना? It's a set of moral principles and values which is very personal to you. Your own set of moral values, right? इसको conscience बोलते हैं. आपका अपना विवेक. आपके हिसाब से कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है. That is your conscience. So in the syllabus we see conscience as a source of ethical guidance. This is the entire topic. So this video will focus that if UPSC ever asks you a question on conscience, especially how conscience helps you become a more ethical administrator, it helps you take more ethical decision, then what are you going to write? This video we will not just डिस्कस एनीथिंग और या फालतू का ज्ञान इधर उधर की बात नहीं करने वाले. वी विल जस्ट स्टिक टू आंसर राइटिंग के अगर क्वेश्चन आया कॉन्साइंस किस तरीके से डिसीजन लेने में हेल्प करता है, आपको अच्छा एथिकल इंसान कैसे बनाता है, एथिकल एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बनाता है, तो आप क्या लिखोगे. ठीक है, 5 पॉइंट्स में आपको बताऊंगा, स्क्रीन में दिख भी रहा होगा आपको, इसी को एलाबोरेट करेंगे. तो स्पेसिफिकली हम देखेंगे कि आंसर क्या लिखेंगे हम. बाकी का ज्ञान कोई यूज का नहीं है अगर आप आंसर नहीं लिख पाए तो. ठीक है, एंड ट्राई टू मेक नोट्स. अगर आपसे बन पड़े तो नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि चीजें जो है ना बहुत ही सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आगे बढ़ेंगी अब से. और अगर आप भी सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से रहेंगे तो आपकी चीजें कंप्लीट होती चली जाएंगी. नहीं तो 4 साल बाद भी इतने ही कंफ्यूज रहोगे जितने के आज हो. ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू मेक नोट्स और चीजों को ऑर्गेनाइज तरीके से हम लेके जाएंगे, एक सिस्टम के हिसाब से लेके जाएंगे. तो कॉन्साइंस जो आपका विवेक है, योर कॉन्साइंस, हाउ इट मेक्स यू एन एथिकल पर्सन इन जनरल एंड एन एथिकल एडमिनिस्ट्रेटर इन पर्टिकुलर. These are the 5 points. First, you will write about moral awareness. Awareness का क्या मतलब है? You are mindful. आप क्या decision ले रहे हो? All the decisions that you are taking, you are aware. You are completely conscious. Okay, you are mindful. It's not an impulsive decision or you are not subconscious के हाँ एक फ्लो में एक डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं है. यू आर अवेयर, यू आर माइंडफुल. सो फर्स्ट पॉइंट यू विल पुट इज मॉरल अवेयरनेस. कॉन्साइंस रेजेस योर अवेयरनेस लेवल ऑफ मॉरल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स. कोई भी आपके सामने एक इशू हुआ, आपको डिसीजन लेना है, तो उसमें से कौन सी चीज मॉरल है, कौन सी इमॉरल है, कौन सी एथिकल है, कौन सी अनएथिकल है. ओके, यू कैन क्लियरली सी. You can clearly see if you have 2 options, which one is moral and which one is immoral. You can clearly figure out. That is the level of awareness conscience gives you. Moral awareness कि ये moral है कि moral नहीं है, इसको moral awareness बोलते हैं. So it provides you with moral awareness, conscience. Okay, it helps you, it guides you to take a decision एंड रिकॉग्नाइज द एथिकल इम्प्लीकेशन. जो मैंने डिसीजन लिया वो किस तरीके से उसका रिजल्ट आएगा, किस तरीके से उसके इम्प्लीकेशंस आएंगे, गरीब आदमी पे किस तरीके से उसका असर होगा, एक जो कमजोर व्यक्ति है, वल्नरेबल इंसान है, हाउ विल दैट माई डिसीजन इम्पैक्ट दैट पर्सन. यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट. सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय मॉरल अवेयरनेस. सिचुएशन, डिसीजन, ऑप्शंस, जो रिजल्ट होगा, एवरीथिंग यू कैन जज ऑन द स्केल ऑफ मोरालिटी. दिस इज व्हाट वी मीन बाय मॉरल अवेयरनेस. ठीक है, सेकेंड थिंग विच कॉन्साइंस डज इज इट रेजेस योर लेवल ऑफ इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी का क्या मतलब है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जो भी आपके वैल्यूज हैं, आप कितना भी मुश्किल हो उन वैल्यूज को पकड़ के रखोगे. No matter what the situation is, you will hold on to those values. That is known as integrity. Like Mahatma Gandhi, his most precious value was non-violence. कि कुछ भी हो जाए non-violence नहीं छोड़ना है. ठीक है, and that is where Mahatma Gandhi is used as an example of integrity. That no matter how bad the situation became or how desperate the situation became, he never left his value of non-violence. आप अपने वैल्यूज को पकड़ के रखते हो, चाहे कितना भी कोई डराए, धमकाए, लोभ दे, लालच दे, कुछ भी करे, आप अपने वैल्यूज को पकड़ के रखते हो. दैट इज नोन एज इंटीग्रिटी.
तो कॉन्साइंस रेजेस योर स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी एज वेल। ठीक है, जो भी आपके वैल्यूज हो उसको आप और मजबूती से पकड़ते हो, क्योंकि योर आपका विवेक हमेशा काम कर रहा है, योर माइंडफुल, योर अवेयर। ओके, सो इट रेजेस योर इंटीग्रिटी, लेवल ऑफ इंटीग्रिटी। द थर्ड थिंग दैट कॉन्साइंस डज इज इट रेजेस योर लेवल ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन। हमको पता है ना, एम्पैथी, कंपैशन, एक होता है सिंपैथी कि एक को देख के दया आ गई आपको कि कितना बुरा पोजीशन में है। दूसरा है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है आप सामने वाले की दर्द को फील कर सकते हो, दैट इज एम्पैथी। एंड व्हेन यू डू समथिंग अबाउट इट, दैट इज नोन एज कंपैशन। तो सिंपैथी उसके ऊपर होता है, एम्पैथी उसके ऊपर होता है कंपैशन। तो ये एम्पैथी और कंपैशन के लेवल को भी बढ़ाता है, राइट। कॉन्साइंस जो है इट nurtures empathy and compassion. Okay, it enables an individual to feel the perspectives of other. दूसरे की समस्याएं, दूसरे की हालात, सिचुएशन को आप समझ सकते हो। Okay, so this leads to more humane decision. आप ज्यादा जो humane decision, just decisions लेते हो। ठीक है, आप प्रायोरिटाइज करते हो वेलबींग ऑफ अदर्स, दूसरे की जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो वीक सेक्शन है, उनको प्रायोरिटाइज करते हो। दिस इज व्हाट कॉन्साइंस डज। फोर्थ थिंग दैट कॉन्साइंस डज इज इट रेजेस योर लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। ठीक है, when your conscience is working and you are a leader, you will take everything on your chin. If anything goes wrong, you will step up. You will be the first person to step up that this is my responsibility and I am accountable. ठीक है, there was a story which APJ Abdul Kalam once narrated about Vikram Sarabhai. Okay, he was the project head. APJ Abdul Kalam was the project head of the SLV mission. जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था उसके वो प्रोजेक्ट मैनेजर थे। एंड द रॉकेट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ऑर्बिट इट फेल इनटू बे ऑफ बंगाल। तो देखा जाए तो रेस्पॉन्सिबिलिटी एपीजे अब्दुल कलाम की थी, बट उस वक्त विक्रम साराभाई थे हेड। तो ही केम एंड ही टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। ही सेड कि नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, दिस इज माई फॉल्ट। तो ये होता है लीडर व्हेन हिज कॉन्साइंस इज वर्किंग, जब उसके मॉरल वैल्यूज सब इंटैक्ट है, कॉन्साइंस भी अच्छा काम कर रहा है, तो ही वो छुपेगा नहीं, उसके ऊपर ब्लेम नहीं लगा देगा, वो खुद आएगा लेने के दैट आई एम अकाउंटेबल। तो कितना अच्छा लीडर है ना, कितना अच्छा क्वालिटी है ये। सो दिस क्वालिटी ऑल्सो कम्स फ्रॉम योर ओन कॉन्साइंस। एंड द फिफ्थ quality that brings that is the result of good conscience is conflict resolution. In every situation as an administrator or even in normal life, you will face multiple dilemmas, especially ethical dilemmas, कि ये रास्ता लूं कि वो रास्ता लूं, right? So in that case your conscience will help you take an ethical decision. The decision should not be based just on legalities. अगर लीगैलिटीज को ही मानना होता तो आईएएस ऑफिसर या किसी एडमिनिस्ट्रेटर को बिठाने की क्या जरूरत थी, रोबोट ही बिठा देते, उसमें प्रोग्राम डाल देते कि ये लीगैलिटीज है, वो लीगैलिटीज के हिसाब से डिसीजन लेता रहता। बट यहाँ पे एक इंसान की जरूरत है। वी नीड अ ह्यूमन बीइंग हु हैज कॉन्साइंस, जहाँ पे वो एथिक्स को भी लाएगा, वो अपने पर्सनल वैल्यूज को भी लाएगा, वो सोसाइटी के वैल्यूज, सोसाइटी का जो नॉर्म्स है उसको भी लाएगा, लीगैलिटीज भी लाएगा, सब कुछ मिला के एक बैलेंस्ड डिसीजन लेगा। द डिसीजन विच विल बी मोस्ट एथिकल, विच विल प्रिजर्व हिज पर्सनल वैल्यूज, सोसाइटीज नॉर्म्स एज वेल एज लीगैलिटीज, द पर्सन विल टेक दैट काइंड ऑफ डिसीजन to come out of the ethical dilemma, and this is where conscience helps a lot. So this is the fifth way conscience can help you take better and ethical decisions, that is conflict resolution. तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि हाउ conscience helps you take better decisions, आप ये 5 पॉइंट अगर लिख दोगे and you can explain them little bit, your answer will be almost perfect. Okay, so this was all for this video. अगले वीडियो में मिलते हैं। Thank you.